चोर तो कोई दूसरा ही है। तो इन्होंने रात को पुलिस वाले से मिलकर हमको सुबह बुलाया 6 बजे थाने में। बुला के टॉर्चर किया गया, 6 घंटे उल्टा लटकाया। लटकाने के बाद में उन्होंने यही बोला कि तू तेरे ऊपर ले ले और बोल दे नहर में डाल दी, सोना है वो नहर में डाल दिया और तेरे से बरामद नहीं करेंगे। तो मैंने बोला, चोर मिलने के बाद में उन लोगों ने 5-6 आदमी आकर उनको बोल रहे हैं कि पैसा, सही राम को बोल दिया तेरे को पैसों से मतलब है, पुलिस मत बुलवा। अब चोर ही मिल गए और हमको इतना परेशान किया गया, तो कानून का सहारा अभी क्यों नहीं लिया? उस बोल रहे थे सख्ती से पैसा वो ये सारी बता दें, इनको पता है इसके पास ही है। मेरे चाचा जी है जो कांग्रेस के नेता हैं, तो वो नेतागिरी निकाल रहे थे। उनको बोल रहे थे कि अब ये चोर इसको साबित कर दो, फिर हम बात करेंगे। क्या नाम चाचा जी का? मेरा गणपत राम जी प्रधान है, पूरे प्रधान को लैत, हाँ। वो मेरे चाचा जी हैं। देखो इनकी हालत, वहां से आए ना घर तो कोई हालत नहीं। मेरे को ऐसे बोला कि आप चलो, हम इंदिरा गांधी नहर में चारों समेत चलेंगे, क्योंकि कल आपको ले जाने के लिए उन्होंने बोला है, वो कल आपको ले जाएंगे। अगर आपको ले जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना परेशान किया, अगर इतना आपको परेशान करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर, मतलब गलत सलती आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा आगे। तो लेडीज कितना सहन करेगी? फिर नमस्कार, आपका स्वागत है। बज्जू का एक बहुचर्चित मामला जिसके अंदर 50 लाख रुपए की चोरी को आंका गया था। इसके बाद में एक दंपत्ति परिवार को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इनके मुताबिक थाने के अंदर इनको 6-6 घंटे, 7-7 घंटे उल्टा लटकाया जाता है। कानून के घर देर है, अंधेर नहीं है, ये कहावत हमने सुनी है। लेकिन जब उस चोरी का इल्ज़ाम लगे और उसके बाद में जब असलियत में कोई और मिले, यानी कि बज्जू के अंदर ये चर्चा का विषय बना कि जिस दंपत्ति परिवार को इतना टॉर्चर किया गया, इसके बाद में चोर कोई और ही थे, तो फिर इन पे क्या बीतती होगी? इनकी एक दर्द भरी कहानी है, स्टोरी है, जो आप सबको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो सोमराज जी, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं कि आपने इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद में आप इस स्टेज पर हैं कि आज आप एकदम आपके सर पे जो कलंक था वो हट चुका है। लगभग पूरे बज्जू को, पूरे बीकानेर को पता है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ? उस रात क्या घटना हुई जिस वक़्त आपके सर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया? उस टाइम तो हम लोग पड़ोसी थे, वो सही राम के घर पे चोरी हुई थी, हुँ, पूर्णिया जाति का। हुँ, तो उनके चोरी होने के बाद में पुलिस आई थी, जांच की, सब देखा वेखा। पड़ोसी के नाते हमारा बयान लिया गया था, 3-4 पड़ोसी थे, सबका बयान लिया था। और बयान लेने के बाद में कॉल डिटेल निकाली। वो निकालने के बाद 15 दिन बाद बोले भी ये बेकसूर हैं सारे लोग, चोर तो कोई दूसरा ही है। तो इन्होंने रात को पुलिस वाले से मिलकर हमको सुबह बुलाया 6 बजे थाने में। बुला के टॉर्चर किया गया, 6 घंटे उल्टा लटकाया। लटकाने के बाद में उन्होंने यही बोला कि तू तेरे ऊपर ले ले और बोल दे नहर में डाल दी, हुँ, सोना है वो नहर में डाल दिया और तेरे से बरामद नहीं करेंगे। तो मैंने बोला भाई 40-50 लाख की चीज़ है, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे ऊपर लूँ तो उन्होंने स्टाम्प बताया मेरे को 1000 रुपये का, कि ये स्टाम्प के ऊपर लिखा हुआ है, तेरे से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, तू खाली अब ये बोल दे कि नहर में डाल दिया। तो सहन करता गया 4 घंटे, तो बाद में बेहोश हो गया मैं। तो पानी पिला के फिर बोला कि हाँ भर ले, मैंने हाँ नहीं भरी। तो शाम को 4 बजे मेरे को बोला, तू हाँ नहीं भरेगा तो तेरी औरत को लाके करेंगे टॉर्चर सुबह। वो औरत है, 2 घंटे सहन करेगी, 3 घंटे करेगी। ये किसने बोला आपको? पुलिस वाला बजरंग यादव कांस्टेबल था। हुँ, और उस टाइम बाहर से उसके पास फ़ोन भी आ रहा था, ऐसा ही था वीरेंद्र सिंह। और सीआई उस टाइम ट्रांसफ़र हो गया था, नया ज्वाइनिंग में भूप सिंह आया था शाम को। हुँ, और मेरे को उस टाइम थाने के अंदर बिठाया था, सीआई नहीं था। तो मैंने 4 बजे बोला कि भाई ले आओ औरत को, उनको पूछ लो, मैं तो हाँ नहीं भरूँगा। अब चोरी नहीं की यार, फालतू में हाँ भर के पूरा परिवार बर्बाद होगा। भाई मैं तो चोर बन जाऊँगा, हुँ। वो भरेंगे कहाँ से वो? तो बाहर से फ़ोन आया, उन्होंने यही बोला कि जैसे-तैसे करके इससे हाँ भरवा लो। और किसका फ़ोन आया, आपको अंदाज़ा है कोई? नेता थे 3-4, वो अपनी राजनीति कर रहे थे बाहर, उनको पता है कि बज्जू में होने वाला कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, इनको फँसाएँगे हुँ, तो फ़ायदा होगा। तो वो अपना राजनीति की वजह से ही हम दोनों को फँसाया गया था। पुलिस बोल रही थी पहले तो भई ये चोर है नहीं, फ़ोन कॉल डिटेल, बयान, और जो उनके घर पे चोरी करने के लिए आए थे उनके, वो सब पुलिस के सब पता था कि चोर बाहर का है। आप वैसे काम क्या करते हो? मैं गैस अपने वेल्डिंग का काम करता हूँ, रिपेयरिंग का। शुरुआत से ही? शुरुआत से ही रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ। हुँ, बज्जू दुकान थी। ये चोरी होने के बाद में टॉर्चर किया गया था, वहाँ बाहर निकलते तो बोलते चोर है।
तो वो धंधा भी बंद कर दिया मैंने। उसके बाद में 2-3 साल तो उन्होंने चोरी किया। फिर हम लोग मंदिर पे गए, तो सही राम वाटर वर्क्स में सर्विस कर रहा है, और रिटायरमेंट आने के बाद में उसने धमकी दी कि मैं मारूंगा उसको। 2024 में चोरी हुई थी, 22 में, और 2024 तक उसने यही बोला कि मारूंगा, चोर है ये। तो हम लोग मंदिर पे गए थे उनको लेके। कौन से मंदिर में गए थे? मदासर में तनोट माता का मंदिर है। मेरे 2 बच्चे और माता पिता साथ में थे, यानी 3 पीढ़ी हमारी, मैं, मेरे माता पिता और मेरे बच्चे। मंदिर पे हवन किया, घी होमा। उसके बाद में सही राम के साथ में बज्जू के 5 चौधरी थे, वो भी इधर उधर जाते हैं, उनको बुलाते हैं, लोग मानते हैं, और वो लोग भी साथ में थे मंदिर चढ़वाने के लिए। 50 लोगों की मौजूदगी में हम मंदिर पे चढ़े थे। मंदिर पे जाने के बाद वापस आए तो यही बोल रहे कि मंदिर तो हर कोई चढ़ जाता है, तो अब गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ जाएगा बताओ। प्रशासन तो पैसा लेके बैठ गया। अभी वो चोर मिले हैं 4 साल बाद में, और मिलने के बाद में भी उन्होंने बोल दिया कि हम लेके गए हैं, स्वीकार कर लिया पूरा, जहाँ बेचा है, किसी को दिया है, वो भी बता दिया। और चोर मिलने के बाद में उन लोगों ने 5-6 आदमी आके उनको बोल रहे हैं कि पैसा, सही राम को बोल दिया तेरे को पैसों से मतलब है, पुलिस मत बुलवा। अब चोरी मिल गए और हमको इतना परेशान किया गया, तो कानून का सहारा अभी क्यों नहीं लिया? उस टाइम तो पैसा दे के आपके साथ बर्बाद क्या कर रहे थे। आपके साथ क्या हुआ? आपको भी थाने में ले जाया गया? हाँ, पूछताछ के लिए ले जाया गया। उन्होंने ऐसे पूछा कि आपने किसी को दे दिया या आप वहाँ आते हो जाते, आपको पता है कहाँ क्या रखा है। तो पड़ोसी के नाते तो आता जाता तो नहीं, ऐसे तो है नहीं कि पड़ोसी आते जाते नहीं है। तो आपका पति को पता नहीं, आपने किसी और को दे दिया। और ऐसी पूछताछ हुई। मैं वहाँ पूछताछ के टाइम में उनके पास बाहर से फ़ोन भी आ रहे थे, सुरेश तेतरवाल का फ़ोन आ रहा था। वो बोल रहे थे सख्ती से पैसा वो ये सारी बता दें, इनको पता है, इसके पास ही है। मेरे चाचा जी है जो कांग्रेस के नेता हैं, तो वो नेतागिरी निकाल रहे थे। उनको बोल रहे थे कि अब ये चोर, इसको साबित कर दो, फिर हम बात करेंगे क्या उनसे। नाम चाचा जी का? मेरा गणपत राम जी प्रधान है, हाँ। पूरे प्रधान को लैत, हाँ। वो मेरे चाचा जी हैं। हम्म। भागीरथ तेतरवाल और उनके बीच में जो भी यार राजनीति चल रही है, तो उन्होंने उस चीज का मेरे पे बहुत मतलब फायदा उठाने की कोशिश मतलब की। आप राजनीति के दोनों शिकार हो हाँ, गए। दोनों दोनों शिकार, हम राजनीति में। राजनीति की ही शिकार हुए। जो अभी ये प्रतिनिधि प्रधान जी वो बोल रहे हैं ना, भागीरथ जी, ये इनका सबसे बड़ा हाथ है। सही राम को रोकने वाला यही है, सही राम को बताने वाला यही है कि यही चोर हैं, इनको हम दबाएंगे। सही राम को समझ नहीं आया है कि चोर कौन है, वो अपनी राजनीति निकाल रहे थे। अभी चोर साबित हुए ना, फिर भी भागी तेतरवाल ने उनको दबा दिया, और भागी तेतरवाल ने ऐसे बोल दिया कि सही राम को ऐसे बोल दिया कि मैं तेरा पैसा दूंगा। तो ये राजनीति की हुई ना। मतलब हकीकत में राजनीति चोर के तो अंदर बाहर ही नहीं आया हाँ, ना चोर भाई, चोर जो कौन से चोर अभी जो पकड़े गए कहाँ से है? मिठिड़िया का जानिए, एक बज्जू का गोदर है। वो बराती बराती ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। वो बरातियों ने तो उनके दामाद था, वो 10-15 आदमियों को लेके आया था। कानून का तो उन्होंने सहारा नहीं लिया, और उनको डाउट हुआ कि ये चोर है, तो उनको पकड़ के एक दिन ने वो 10-15 लोग थे, टॉर्चर किया उस चोर को। तो उसने पूरा स्वीकार कर लिया कि यहाँ से चोरी किया, इनको बेचा है, और बरामद की कर लिया माल पूरा। कॉल डिटेल वगैरह आपकी निकली नहीं, कुछ सब नहीं निकला हुआ? हमारा कॉल मतलब डिटेल, अटैच नहीं मिले, सब कुछ कुछ नहीं मिला, कोई फिर भी कोई आपको टॉर्चर किया गया भी बहुत आप बहुत जुर्म इकबाल कर लो। स्वीकार करो, झूठा ही स्वीकार कर लो, डराने से। अब झूठा स्वीकार ठीक है, कोई कर लेता है, कमजोर होता है, और मेरे को तो दिख रहा था कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो जिंदगी भर मेरे बच्चों को तो यही बोलेगा कि बाप तेरा चोर इनकी था। इनकी क्या हालत होती थी जब आप बता रहे हैं 6-6 घंटे लटकाए जाते थे? ये कितने दिन बाद में सही हुए? वो दौर कैसा था? देखो इनकी हालत, वहां से आए ना घर तो कोई हालत नहीं। मेरे को ऐसे बोला कि आप चलो, हम इंदिरा गांधी नहर में चारों समेत चलेंगे, क्योंकि कल आपको ले जाने के लिए उन्होंने बोला है, वो कल आपको ले जाएंगे। अगर आपको ले जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना परेशान किया, अगर इतना आपको परेशान करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मतलब गलत सलत ही झूठा आपको स्वीकार करना ही स्वीकार पड़ेगा। करना ही पड़ेगा आगे। तो लेडीज कितना सहन करेगी? फिर हमने सोच विचार करके हम मतलब परिवार से भी फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर सुबह परिवार आके वो हंगामा किया। फिर मेरे चाचा जी को बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हमारे बच्चों के साथ हुआ है। तो फिर पुलिस प्रशासन को भी हमने बोला, सुबह जाके पूछा भी किस भाई, ना तो कोर्ट का आदेश है ना FIR है, फिर भी आप ऐसे ही फोन करके किसी को बुला के कैसे हाथ लगा सकते हो? ये भी गलत है ना। अच्छा, इनके इनके साथ शारीरिक प्रताड़ना क्या थी? ये कितने दिनों में सही हुए? इनकी स्थिति क्या 15 थी?
15 20 दिनों बाद में उसने कुछ मतलब खाना पीना थोड़ा बहुत बोलना, वरना चुपचाप ऐसे पड़े रहते थे। दर्द आपको पता ही है, दर्द तो होता ही है ना। बच्चों को बोल रहे थे, बस रो रहे थे, अभी क्या करूं मैं, मेरा धंधा बंद हो गया। वैसे भी हो गया हमारा, हम बाहर निकलते तो लोग तो चोर तो था, मिला नहीं तो हम ही चोर थे ना, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। पूरी समाज ने हमारी बदनामी की, वो पार्टी में बंट के बदनामी की, तो राजनीति चल रही थी। तो राजनीति ने अभी ये जो चोर भाई छिपे हैं ना, तो ये राजनीति कारण ही छिपे है, क्योंकि अभी जो चुनाव आने वाले हैं इसमें भागीरथ जी तेतरवाड़ा है जो भाई प्रत्याशी है, तो ये जो गोदारा वो जो भी जानी है, तो वोट भी मेरे वोट ऐसे कुछ हो जाएगा ना, इसलिए उन्होंने छिपा के रखा है। चोर के पास में बैठे थे 50 आदमियों में, वो चोरी स्वीकार की उन दोनों ने सही राम के घर पे 5 दिन पहले। तो प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया कि भाई ये चोर है, इनसे पूछताछ करो। और सही राम के अलावा भी 10-15 बज्जू में चोरी हुई है, और उनका भी लगभग लोगों ने बोला कि भाई सही राम की चोरी की तो हमारे भी कर सकता है, तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। 15-20 घरों में चोरी है, 15-20 घरों में मेरे जैसे पड़ोसी परिवार उनके भी है, और उनको भी बदनामी हो रही है। अच्छा, फिर मतलब जैसे अब ये पर्दा हट गया कि असलियत में चोर कौन था, 50 लाख की चोरी किसने की, आपसे किसी ने संपर्क किया नहीं, कि ऐसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक दौर था चला गया, आप पे जो कलंक लगा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके साथ ऐसी वार्ता हुई? ऐसी अभी कोई तक कुछ वार्ता नहीं वो हुआ है। अभी भी बोल रहे हैं कि क्या हो गया, अगर कर लिया तो क्या हो गया। उनको खाली राजनीतिक दिख रही है, चोरी से कोई लेना देना नहीं। जिसके घर पे चोरी हुई उसको तो पैसा चाहिए, और भागीरथ तेतरवाल बोल रहा तेरे को पैसा मैं दूंगा, तू मुंह बंद कर ले। अब वो सही राम जिसके घर पे 50 लाख की चोरी हुई थी, हमें इतना टॉर्चर कर रहा था, तो आज वो क्यों नहीं बोल रहा है चोरों के खिलाफ। वो तो बड़ा चुपचाप चोर है, अब सही राम बड़ा चोर है, उस चोर से बड़ा चोर है, क्योंकि चोरों को मतलब छुपा राजीनामा रहा है। लिखा है या मुंह पर हाथ फेर के उनको बिठाया है। हम निर्दोष होकर भी चोर बन रहे थे, वो चोर होकर भी निर्दोष की तरह बैठे हैं, तो ये अन्याय है ना। तो इसमें तो कोई सही राम बोल रहा है, कोई भी चोर हो या कोई वारदात लो, सही राम सबसे पहले थाने हंगामा करना, ज्ञापन देना, हमारे बीच बार बार के जाके बोलना कि इनको गिरफ्तार करो। फिर आज सही राम क्यों चुप बैठा है, क्यों गिरफ्तारी अच्छा, नहीं आप हुई? बज्जू की जनता को अब क्या कहना चाह रहे हो, जिन लोगों ने बच्चों की आपको गलत जनता को समझा, यही आप दोनों क्या कहना चाह रहे हो? यही कहना हाँ, चाहते हैं, सच्चाई के साथ में हाँ, क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, और अभी चोर पकड़े गए तो सब लोग तुम बैठे हो, और उस टाइम सही राम के घर पे चोरी हुई तो बज्जू आधा थाने के आगे हंगामा कर रहा था कि इनके चाचा जी प्रधान है, मेरे ताऊ जी प्रधान है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, चोर यही है। उस टाइम तो ये लोग हंगामा कर रहे थे, और आज हकीकत का चोर मिल गया तो कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। ठीक बात है। उस टाइम तो सब यही बोल रहे हैं कि इसके चाचा जी है जो वो प्रधान है, वो मंत्री के हाथ में, तो पुलिस प्रशासन से आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यही चोर हैं, सब लोग हमें साबित कर रहे हैं। अब सारे लोग चुपचाप बैठ गए हैं, तो ये गलत है ना। ये आज तो हमारे साथ हुआ है, ये किसी के भी साथ हो सकते हैं। और वो बज्जू के लोग हैं तो वो तो लोकल है, घर गहने सबके भी हैं, कोई भी बाहर निकलेगा तो वो तो देखागा नहीं, वो किसी के घर में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सही राम के, वो किसी भी घर में। सही राम के घर अगर चोर बड़े हैं तो वो निकालने टाइम अगर सही राम का कोई भी एक बंदा उधर चला जाता, तो वो चोर तो हथियार लेके ही आया, ऐसा तो है नहीं कि वो आया नहीं। अगर वहां से कुछ भी सही राम के घर के या बच्चों को नुकसान हो जाता या आपको हो जाता, तो फिर भी ये राजीनामा करके बैठ जाते सही बात है, हैं। ठीक बात है। तो ये दंपत्ति परिवार भाई बज्जू में अगर इंसानियत बची है तो इनको आज सही नहीं है, सही मोटिवेट करना चाहिए। बज्जू क्या, मैं तो कह दूंगा पूरी दुनिया में अगर इंसानियत बची है, अगर ये उस चीज से बाहर आए हैं और जो इन पर इल्जाम था वो कोई और आरोपी मिले हैं, तो कम से कम इनको तो अप्रिशिएट कीजिए। कम से कम इनको तो आप अप्रिशिएट कीजिए कि चलो आपका एक समय था, जो हुआ वो गलत हुआ, हम आपके साथ हैं। आपके पूरे बच्चे, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। जिंदगी तो खराब करने के लिए 4 साल लगाए इन्होंने। मैं मेरी जगह सही था, धंधा मेरा बंद करवा दिया। बाहर निकलने के लिए ये टॉर्चर करते थे, वहाँ से बज्जू से मेरे को निकलना पड़ा धंधा बंद करके। ठीक है, ये देखिए इनके दर्द बार बार रह रह के बाहर निकल रहे। साँच को आँच नहीं, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज का जो काल है वो कलयुग है, और इस युग के अंदर अगर इस प्रकार की भ्रांति होती है, तो राजनीति के चक्कर में किसी एक दंपति परिवार को, जो अच्छा परिवार है, उस परिवार को इस कदर लपेटना, उनके बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए, ये कहाँ तलक सही है। चुनाव सर पे हैं, चुनाव के दरमियाँ इस दंपति परिवार को, शायद 26 जनवरी आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि सम्मानित करना चाहिए इनकी ईमानदारी के लिए। इन्होंने इतना झेला है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।